साथ भी ऐसा कुछ हो पाए? देखिए, जो व्यवस्था अभी काम कर रही है दिल्ली में, ये आजादी के बाद से लेकर आज तक इसी व्यवस्था के तहत जो भी सरकारें आई हैं, चाहे वो चौधरी वेद प्रकाश जी की हों, चाहे उसके बाद गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हों, या श्री मदन लाल खुराना जी रहे हों, उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, उसके बाद सुषमा जी, श्रीमती शीला दीक्षित, सभी मुख्यमंत्रियों ने इसी व्यवस्था के तहत बहुत अच्छे से दिल्ली को चलाया है या गवर्न किया है, या दिल्ली पे कोई एक अच्छा शासन दिया है। 8-9 सालों से निरंतर अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के साथ भी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी, और दिल्ली के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ टकराव करते आ रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करवाते हैं, विधानसभा के अंदर दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स को गाली दी जाती है, उनको बुरा भला कहा जाता है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को गाली दी जाती है, दिल्ली विधानसभा के अंदर भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत के गृह मंत्री हों, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, और जहां तक ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, जो कमेटी बनाई है, तो आप उस बिल में प्रावधान देखेंगे, उसके चेयरमैन तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उसमें उनके साथ 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, दिल्ली के होम सेक्रेटरी हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को अपने अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं है? कैसी व्यवस्था चाहते हैं वो? अभी पूरा कंट्रोल उन्हीं का है, और इस तरह का रोज रोज नाटक करना यह ठीक नहीं है। दिल्ली में अनेक तरह की समस्याएं हैं, थोड़ी सी बरसात होती है दिल्ली डूब जाती है, दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है, दिल्ली में कोई नया स्कूल कॉलेज नहीं खुल पा रहा है, कोई फ्लाईओवर नहीं बना पा रहे हैं, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे हैं, आज दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन बंद है, गरीब का राशन कार्ड बना के नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली में जो प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना है जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है, उस योजना को लागू नहीं किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना उसको लागू नहीं किया जा रहा है। अगर वो लागू हो जाए तो दिल्ली में जिन गरीबों के पास पक्का मकान नहीं है या कच्चा मकान है तो उनको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत खराब हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ध्यान देना चाहिए कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हम 8 साल में डीटीसी के लिए एक नई बस नहीं खरीद पाए हैं, 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल तब दिल्ली के पास या डीटीसी के पास 7,000 बसें थी, आज उनकी संख्या घटकर 3500 हो गई है, वे भी आउटडेटेड हो गई है, आए दिन उनमें आग लग रही है। अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि ये बसें आउटडेटेड हो गई हैं, सड़क पर इनको चलाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो उसके बाद भी चलाए। तो उनको इन समस्याओं के समाधान पे ध्यान देना चाहिए। और जहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है ऑफिसर्स की, वो तो उसका चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसमें कहां है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर? चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उनके मातहत जो 2 अफसर काम करते हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी किसके मातहत काम करते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के। दिल्ली के होम सेक्रेटरी किसके मातहत काम करते हैं? श्री अरविंद केजरीवाल जी के। तो सब कुछ उनको दे दिया है, उसके बाद फिर नाटकबाजी करना वह उचित नहीं है। दिल्ली के लोगों ने उनको दिल्ली दुनिया की वर्ल्ड क्लास सिटी बने, इसके लिए उनको एक बार नहीं 3-3 बार दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया है। उस रास्ते से वो भटक गए हैं। आए दिन
लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के साथ, गृह मंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर के साथ या ऑनरेबल एलजी के साथ टकराव करना ये ना दिल्ली के हित में है और ना ही ये आम आदमी पार्टी के हित में है। अगर निरंतर यही संदेश जाता रहेगा दिल्ली के 2,70,00,000 लोगों को कि अरविंद केजरीवाल हर रोज ऑफिसर्स के साथ भी, एलजी के साथ भी, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, होम मिनिस्टर के साथ भी, सबके साथ झगड़ा करते रहते हैं, तो उससे उन्हीं को नुकसान होने वाला है। फिर लोग यही फैसला कर लेंगे केंद्र में भी मोदी जी है तो दिल्ली में भी इस झगड़े को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाओ, जिससे कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके।